हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने, कुछ मौलानाओं ने हमारे समाज के नौजवानों को, हमारे समाज के लोगों को बहकाने का काम किया। कार्रवाई तो सरकार सिलेक्टिवली करती है। बरेली में विरोध प्रदर्शन की बिसात पर बवाल करने वाले तमाम किरदारों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने अब तक करीब 62 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मौलाना तौकीर रजा के खास शागिर्द डॉक्टर नफीस और नदीम भी शामिल हैं, जो कि इस बवाल के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। इन्होंने पूछताछ में ये बात क्लियर की है कि इसके द्वारा ही सिग्नेचर किए गए थे अपील पे, इसके और डॉक्टर नफीस के द्वारा सिग्नेचर किए गए थे, और उसके 2 घंटे बाद इसके द्वारा ही जो आईएमसी के लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें ये डाला गया था कि ये सिग्नेचर इसके नहीं है और ये फर्जी अपील है और आपको अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होना है। तो बेसिकली इनकी इंटेंशन बहुत गलत थी, नीयत बहुत खराब थी। नीयत ये थी कि प्रशासन को भी गुमराह करें, पब्लिक को भी गुमराह करें और अधिक से अधिक संख्या में पब्लिक को जो इस्लामिया ग्राउंड है वहाँ पहुँचने के लिए दुष्प्रेरित करें। बरेली में बवाल के तमाम किरदारों की कुंडली खंगाली जा रही है। वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रव में शामिल लोगों को खोजा जा रहा है। तौकीर की 38 दुकानों वाली मार्केट को खाली करवाकर सील करने के बाद डॉक्टर नफीस की भी करीब 3 दर्जन दुकानों को सील कर दिया गया। और तो और मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई क्या है, देखिए कार्रवाई तो सरकार सिलेक्टिवली करती है। थाने में बैठ कर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, भजन गाएंगे तो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सड़क पर खड़े होकर के कोई पोस्टर लेके खड़ा हो जाएगा तो कार्रवाई होगी। तो अब तो इन्हें ये समझना चाहिए, मुसलमानों को समझना चाहिए कि सरकार को ये मौका मत दें कि वो आपको नफरत के लिए टारगेट कर सके। कार्रवाई तो सिलेक्टिवली हो रही है, कार्रवाई तो दिखाई दे रही है। 2 कानून चल रहे हैं, हमारे लिए कानून अलग है, उनके लिए कानून अलग है। वहीं दूसरी ओर पुलिस इस बवाल की तमाम कड़ियों को भी जोड़ने में लगी है। तौकीर रजा के शागिर्दों की माने तो इस विरोध प्रदर्शन के जरिए तौकीर अपनी एक नई तस्वीर बनाना चाहता था। मुस्लिमों का बड़ा लीडर बनने के साथ साथ अपना दमखम भी दिखाना चाहता था। बरेली से बड़ा संदेश देने और राजनीतिक रसूख बढ़ाने के चक्कर में ही उसने बवाल की साजिश रच डाली। हालांकि सीएम योगी गजवाए हिंद से लेकर जहन्नुम की टिकट तक एक के बाद एक चेतावनी के जरिए चेता रहे थे कि अंजाम बुरा होगा। अब बरेली में भले ही शांति है, लेकिन सियासी गलियारों में वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर जमकर चल रहा है। बरेली में कुछ हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने, कुछ मौलानाओं ने हमारे समाज के नौजवानों को, हमारे समाज के लोगों को बहकाने का काम किया। जानबूझ के उन्हें गलत मिस इन्फॉर्मेशन देके उनको उकसाने का काम किया। ये भी इस्लाम में गलत है, ये भी इस्लाम में गुनाह है कि अगर आप जानबूझ के हमारे कौम के लोगों को बरगलाएंगे, ये भी गलत है। यानी जो मौलाना ऐसा कर रहा है वो कतई हमारे जो इस्लामिक जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। हम अपनी भावनाओं का सही तरीके से प्रदर्शन करें, ये बहुत जरूरी है। हमारे हमेशा क्यों हमारे कौम के बच्चों को ये बरगला के उनको सड़कों पर उतारने की साजिश कुछ खास लोग रचते हैं। इसका राजनीतिक फायदा कुछ लोग अपनी तरफ लेना चाहते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी केवल बरेली में, संभल में इस तरह की भाषा भी इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके के बयान भी देते हैं। कोई बयान फतेहपुर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री जी का हो तो बताइए, आगरा की घटना को लेकर कोई बयान हो तो बताइए। सवाल ये कि बहराइच में और आगरा में जो घटनाएं हुई, जो फतेहपुर में घटनाएं हुई, उन पे सख्ती क्यों नहीं हुई? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो बद से बदतर है और कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाजपा से नहीं संभल रही। बहरहाल बरेली की घटना के बाद सरकार और पुलिस जहां सख्ती के साथ कार्रवाई करते हुए कड़ा संदेश दे रही है, तो वहीं विपक्ष और मुस्लिम धर्मगुरु सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या बरेली में बाकी है अभी एक्शन की पिक्चर?